Assalamu alaikum. I'm Maham Hadi. So today we are going to discuss about the second loop, which is the while loop. And we have discussed in the later of the videos that for loop and the while loop are both the loops are the most commonly used loops. Okay. So in the last video we have discussed about the for loops. In today's video we are going to discuss about while loop. अब वाइल लूप में बेसिकली हमारा क्या होता है, ये कंडीशनल लूप होता है. ठीक है, हमने फोर लूप में पढ़ा था कि उसकी हमें जो है ना नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता होता है. ठीक है, नंबर ऑफ आइट्रेशन हम इसे किसे कहते हैं कि अगर कोई भी सेम चीज़ सेम प्रोसीजर अगेन एंड अगेन रिपीट होना, उसे हम कहते हैं आइट्रेशन. ठीक है, फोर लूप में हमें पता था कि हमारा जो है ना नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होंगी, बट इन वाइल लूप अक्सर हमारा क्या होता है, हम उसमें कंडीशन देते हैं. ठीक है, हम उसमें कंडीशन दे देते हैं. अब जब तक वो कंडीशन चलती रहेगी तो हमारा कोड रन होता जाएगा. अब वो हमें नहीं पता होता कि वो कंडीशन कब फॉल्स होगी. जैसे हम लोग अभी एग्जांपल लेते हैं, इन दोनों में यही डिफरेंस है. ठीक है, तो अब कंडीशन की तरह से कब फॉल्स होगी ये हमें नहीं पता होता, तो उसकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी हमें नहीं पता होती. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर करें, फॉर सपोज मैंने बनाया इंटीजर नम और यहाँ पे किया कि सी आउट इंटर नम. अब मैं कह रही हूँ सी इन नम. अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी. अब इसके लिए जो कीवर्ड है ना हमारे पास वाइल है, उसमें क्या था, फोर था, क्योंकि वो फोर लूप था, उसके लिए वो था. और यहाँ पर अब बेसिकली हमारे वाइल लूप में होता किस तरह से, हमने कहा कि वाइल लूप पहले कीवर्ड लिखते हैं वाइल, और यहाँ पर हम लोग कंडीशन दे देते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रेसेस दे देते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर कोई भी हमारी स्टेटमेंट आ जाती है, और उसके बाद जो है ना हमारी यहाँ पर अपडेट आ जाता है. ठीक है, मीन्स कि हम प्लस प्लस करते हैं अपने इस वेरिएबल को. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और जो है ना वेरिएबल बना लेती हूँ कि नहीं, यहाँ पर इस तरह से कंडीशन रख देते हैं कि नम जो है ना वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू हमारा 0 के है, ये हमारी कंडीशन है. ठीक है, तो क्या करे, हमारे सी आउट करे उस नम को. ठीक है, उस नम को हमारे सी आउट करे. ठीक है, और यहाँ पे हमने कर लिया कि सी आउट इंटर नम, दोबारा से उस कंडीशन को जो है ना फॉलो करे इंटर नम, और यहाँ पे सी इन करे नम, और इस तरह से. ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं. यहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं कॉमा सम. ठीक है, और जो है ना हम लोग इस वक्त सम की वैल्यू क्या रख रहे हैं, इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करें, नम को प्लस प्लस करता जाए, नहीं सम प्लस इक्वल्स टू नम करें. ठीक है, और एंड में हमारा जब लूप टर्मिनेट हो जाए तो हमें लिखा हुआ दे कि सम इज सम. ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है. हमने इसको वाइल लूप के नाम से सेव कर लिया. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं दिया. अब दोबारा से इसे रन करके देखते हैं. ये हमसे मांग रहा है कि इंटर नंबर, हमने 12 दे दिया. अगेन नंबर मांग रहा है, हमने 13 दे दिया. अगेन नंबर मांग रहा है, हमने 0 दे दिया. अगेन नंबर मांग रहा है, हमने -2 दे दिया. अब देखें हमारे पास कह रहा है कि सम इज़ 25. अब ये किस तरह से हुआ, आप ये देखें. हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हमने एक दो वेरिएबल्स बनाए. ठीक है, हम लोग बेसिकली इस प्रोग्राम से क्या करना चाहते हैं, कंडीशन रख दिए कि यूज़र जितने भी चाहे नंबर देता जाए और उसके बाद उसका सम उसको मिले. अब यहाँ पर देखिए हमने उसके लिए दो वेरिएबल्स बना लिए, एक नंबर और दूसरा सम. हमने क्या किया है कि सम को इक्वल्स टू कर दिया 0 के. ठीक है, हमने कहा यूज़र को कि इंटर नंबर, तो यूज़र ने हमें कोई भी एक नंबर दे दिया. ठीक है, अब हमने यहाँ पर वाइल कंडीशन चला दी. हमने उसमें वाइल लूप की ये कीवर्ड लिख लिया और यहाँ पर लिखा कि नम, अगर ये जो नंबर है जो कि यूज़र ने दिया है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 के है. अब ये यहाँ पे क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वरना टर्मिनेट होके यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंडीशन क्या रखी है कि जब तक यूज़र 0 या 0 से ज़्यादा, मीन्स के 1 2 3 4 1000 2000 जितने भी देना चाहे 0 से लेकर दे सकता है. ठीक है, अगर जैसे ही वो -1 देगा, फॉर सपोज मैंने अभी आउटपुट में -2 दिया था, -3 दूँ या -1 दूँ, इस तरह से कुछ भी माइनस में वैल्यूज़ दूंगी ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी. जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट के बाहर वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट सम इज़ सम.
अब यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है। अब कंडीशन ट्रू हमारी किस तरह से है कि अगर हमने कहा है कि नम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, अगर मैंने अभी से दिया था 23, तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, सी आउट नम से 23 को उसने आउटपुट किया। अब यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो इसने क्या किया, इंटर नम, दोबारा से नम हमसे इंटर इनपुट कर रहा है और दोबारा से हमने इसे नम दिया। वो क्या कर रहा है, सम प्लस इक्वल्स टू नम। अब यहाँ पर बेसिकली ये हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम नम की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं इस सम में विद द हेल्प ऑफ दीज बोथ ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, हमें पता है कि जो है ना राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे प्रिंट आउट कर देता है, मीन्स के कॉपी कर देता है। अब यहाँ पर ये कॉपी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी आ गया है। प्लस क्या करेगा और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों मिलके क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी अपनी जगह रहने देंगे और जो इसकी भी वैल्यू होगी ना, दोनों को ऐड करके इसमें सेव कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ पर हमारा, अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे कंडीशन इस तरह से कर देती हूँ कि ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर मैंने ये इस तरह से किया और रन किया, तो अब मैंने 12 दिया, 12, अगर अब मैं 0 दूंगी तो ये कंडीशन फॉल्स कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पर इस तरह से किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा आउटपुट आ गया। अब जो है ना, दैट वाज ऑल अबाउट द वाइल लूप्स, के हम लोग वाइल लूप कंडीशनल लूप है, हमें इसकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता, हम देखें कितनी बार भी नंबर एंटर कर रहे हैं वो ले रहा है, ठीक है, हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता। जबकि फॉर लूप में हमारा क्या होता है, वो नॉन कंडीशनल लूप होता है, उसमें क्या होता है कि हमारी पहले से ही नंबर ऑफ आइट्रेशन बता देते हैं कि भाई फॉर लूप जो है ना हमारा 100 टाइम चले या 200 टाइम, इस तरह से, ठीक है। So that was all about while loop. In the next video we will discuss about the do while loop. So till that, take care. Allah Hafiz.